ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी कौन धैर्य को रख सकता है? क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को नीचे शिष्य की तरह बिठा करके योग वासिष्ठ सुनाया था। हम अधूरी कथाएं जानते हैं। राम जी प्रश्न करते हैं, हु एम आई, वाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज टेल मी। और वशिष्ठ फिर इसका उद्वेदन करते हैं, गुरु आप कौन हो आत्मरूप में, क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, क्या करना है? भगवान जब लीला भी करते हैं ना तो सुपरस्टार की तरह करते हैं। ऐसा एक्टर दुनिया में कोई पैदा ना हुआ हो ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड के मालिक हैं, ऐसा एक्टर कहां पैदा होगा बताओ? ठाकुर जी जब एक्टिंग करें तो कौन टिकेगा? फिर ये किरण ये सब कहां टिकेंगे बताओ? ये कहां टिकेंगे? ठाकुर जी आ गए एक्टिंग करने को, तो ठाकुर जी ने क्या एक्टिंग की, बेस्ट। पता नहीं ऑस्कर टॉस्कर तो पहले होगा नहीं, पर जो विशेष होगा वो ठाकुर जी को मिला। और देगा भी कौन? ठाकुर जी खुद ही को देंगे। ठाकुर जी कौन देने वाला है? तो विपरीत परिस्थितियों में भी मन का बिगड़ना नहीं। मेरे साथ अन्याय, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा ना, कुछ नहीं। यद्यपि वो सत्ता भी राम जी के हाथ में थी। केवल 2 लोगों को छोड़ दो तो पूरी अयोध्या राम जी के साथ खड़ी थी। जिसके लिए कैकेयी ने सत्ता मांगा था वो भरत भी राम के साथ खड़े थे। केवल 2, एक मंथरा और एक कैकेयी को छोड़कर राष्ट्र की सारी जनता, सारे भाई, दुनिया के सारे लोग राम जी के साथ खड़े थे। कैद कर लो ऐसे मां को और ऐसे मंथरा को, राजा आप ही बनोगे। पर राम जी धर्म के पद से जाना चाहते थे। अगर बहुमत से जाना चाहते तो सत्ता तो नहीं की थी। बहुमत थी राम के पास, श्री राम के पास। भारतीय वर्तमान राजनीति को भी इससे सीखना होगा। पर भगवान श्री राम ने बहुमत नहीं, धर्म मत की बात सुनी, नीति मत की बात सुनी कि धर्म से चलूंगा मैं, पिता माता की आज्ञा पालन करते हुए, वनवासियों, गिरिवासियों को, उन आदिवासियों को अपने साथ जोड़ते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए, जंगलों का उत्थान करते हुए, और श्रीलंका में बैठा हुआ वो दूसरों की पत्नियों और बेटियों को चुराने वाला, दूसरे के धन को अपने पास लाने वाला, उस विध्वंसकारी सत्ता का जो परिपोषक रावण है, उसका विनाश करके ही वापस आऊंगा। इसलिए भगवान राम प्रयाण कर गए, वन की ओर चले गए। और अब तो ये हिट हो गया कि राम वन गए तो राम बन गए। अब चारों तरफ यही हो रहा है, राम वन गए तो राम बन गए, नहीं तो युवराज रह जाते। हाँ भैया, कहाँ बोला? दशरथ के यहाँ एक पैदा लिए थे, 4 भाई थे, चारों का विवाह शादी हुआ, बच्चा उच्चा पैदा किए, गए, काम खत्म। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसी कहानियां कितनी दुनिया में। पर जीवन में जब एक तुम्हारी भाषा में ट्रेजेडी आई, इससे बड़ी ट्रेजेडी तुम्हारी क्या हो सकती है? कह तो दिया कि स्क्रीन पे थोड़ा स्क्रैच आ जाए फोन का, तब ट्रेजेडी हो जाती है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? इतना प्यार से मैं इसको मंगाई थी, ट्रेजेडी हो गई बेचारे की। हमारे राम और जानकी के संतानों, रातों रात जिनके राजमहल छुट जाते हैं, इस दुनिया की सर्वोच्च सत्ता के मालिक श्री राम और दुनिया की सर्वोच्च सत्ता की मालकिन श्री जानकी, जनक जी की जनक नंदनी लाडली, कोई साधारण नगर है जनक? जनकपुर कोई साधारण नगर है? वहां के राजा की बेटी। पर रातों रात सब छिन गया, पर चेहरे से मुस्कुराहट नहीं थी। और जानकी की तो छोड़ो, जरा सोचो, उर्मिला के लिए, मांडवी के लिए, श्रुतकीर्ति के लिए। जानकी तो साक्षात लक्ष्मी हैं, शक्ति हैं, पर इन 3 बहनों के लिए सोचो। लक्ष्मण की पत्नी, भरत की पत्नी और शत्रुघ्न की पत्नी, धर्मपत्नी। इनके तो नाम भी नहीं आते ठीक से। और ठीक से अगर इनकी कथा सुन ली जाए तो भारत का शायद सोया हुआ खून जग जाए, भारत का सोई हुई आत्मा जग जाए। इन बहुओं की कथा अगर कोई सुन ले ठीक से, कि राम अवतार में अयोध्या की बहुएं कैसी थी, कितनी त्यागिनी, वैरागिनी,
क्या उनका जीवन वेब सीरीज पर कूड़े और कचड़े परोसने वाले ये वेस्टर्न लोग हमारे भारत की परिवार और भारत की सभ्यता ऐसी नहीं है जो आज परोसा जा रहा है। आदमी एक, अफेयर 5, गालियां ऐसी गंदी गंदी कि आज तक कभी बचपन में सुना नहीं। मां बाप के साथ बैठकर वेब सीरीज पर गालियां सुनते हैं बच्चे। और पहली बार कोई गाली आई होगी तो पूरा हंगामा मच गया था, अब तो कॉमन हो गया। वेब सीरीज माने गाली, बेधड़क गाली, जितनी गाली दे सकते हो, कोई लोक नहीं, कोई लिहाज नहीं। अपने बच्चों को इसी औरे में पाल रहे हो और पालने के बाद सोचते हो कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो राम की तरह मेरी सेवा करे, श्रवण कुमार की तरह मेरी सेवा करे, दुर्योधन की तरह जूते लगाएगा, जीना हराम कर देगा तुम्हारा।